नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आलाप कार्यक्रम में। हमारे साथ उपस्थित है बंगबंधु संस्था से अपर्णा गुह जी एवं जुड़ान मुखर्जी जी। हमारे शहर में बंगबंधु कोरोना महामारी के इस संकटकालीन परिस्थिति में काफी बढ़ चढ़ के काम किए हैं। लगातार कई दिनों तक भूखे प्यासे को सेवा दी। जहाँ तक बात है अपर्णा जी की, अपर्णा जी एक सोशल वर्कर के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी में भी जुड़ी हुई है। तो आइए परिचय कर लेते हैं इनके साथ। नमस्कार अपर्णा गुह जी। नमस्ते। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे आलाप कार्यक्रम में। हमारे दर्शकों को बताइए कि आप घर गृहस्थी संभालते हुए एक बड़े पॉलिटिकल ग्रुप के साथ साथ सोशल वर्कर है, इतने सारे चीज कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? हम मैनेज करते हैं कि सुबह से उठ के सोशल वर्क एंड पॉलिटिकल वर्क, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सुबह से, क्योंकि मुझे घर से मेरे परिवार से हमको काफ़ी सहयोग मिलता है। खास करके मेरे परिवार में अभी मेरे हस्बैंड के साथ हम परसोड़ी अपना फ्लैट में रहते हैं और बेटा मेरा कोलकाता में रहते हैं। तो जब एक परिवार का तरफ से जब किसी को एक सपोर्ट मिलता है तो काफ़ी खुशी होती है और काम करने में बहुत आसान होती है। तो आपका परिवार में है आप दो जन, आप और आपका हस्बैंड यानी पतिदेव। यस। तो आपका पतिदेव का भरपूर सहायता मिलता है, भरपूर सपोर्ट मिलता है आपको कि आप घर से निकल के सोशल वर्क करें और वो खाना पकाएं। ऐसे होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए इसके पहले तो काफ़ी सहयोग किए हैं। अभी फ़िलहाल हमको लगता है 2 साल पहले उनका एक तबीयत खराब हुआ था और 1 साल पहले उनके हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी। तो उस समय हमें घर गृहस्थी भी देखना पड़ता है। टाइम टू टाइम हमको सुबह उठ के उनका खाना तैयार करके उनको सेवा करना, और उस समय में भी उन्होंने मुझे कभी बाधा नहीं दिए हैं। सिर्फ इतना ही बोले हैं कि घर का काम करके तुम अपना सोशल वर्क करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अपर्णा जी, ऐसे एक र्यूमर है, मालूम नहीं आपको लेडी हिटलर बोला जाता है, कहाँ तक सत्य है? देखिए, ये लेडी हिटलर बोला जाता है, ये तो पता नहीं, मुझे लोग बोलते हैं। ये लोग बोलते हैं, हमारा बात नहीं, ये लोग का बात है, तब हम इनको पूछ रहे हैं। हाँ, तो अब हिटलर बोलते हैं। देखिए, मेरा जहाँ तक बात है, हमको लड़ाई झगड़ा कहीं पसंद होता नहीं है, पर जहाँ पर सच होगा वहाँ पर हम झुक के नहीं काम करने। अच्छा, दर्शकों की तरफ से ये क्वेश्चन था कि हमको बताया गया था कि अपर्णा जी से पूछिएगा। ये अभी बताया कि लड़ाई झगड़ा इनको पसंद नहीं है, लेकिन काफ़ी जगह में हमें हमारे दर्शकों को देखा गया कि दर्शकों को देखे हैं कि आप बढ़ चढ़ के एकदम कांग्रेस का भी जो गोलचक्कर, साक्षी गोलचक्कर में आपका अरेस्टिंग हुआ था। हाँ। वो आप क्या कर रहे थे? दोस्तियारी कर रहे थे या गाना सुना रहे थे? नहीं, देखिए, वो तो मेरा पॉलिटिकल लाइफ है। उस समय जो सत्ता में रहते हैं उस अलग होता। जब हम लोग सत्ता में नहीं थे तो हमारे बहुत सारा धरना प्रदर्शन आंदोलन बहुत कुछ किए हैं लाइफ में, और बहुत बड़ा बड़ा आंदोलन किए हैं। और हमको शुरू से बहुत पसंद है कि हम, देखिए मेरे लाइफ में कुछ ऐसे ही है कि हम एक घरेलू एक लेडीज़ थे, जो कि मेरे पापा जी लोग 6 भाई हैं। हम मेरे पापा टेल्को के फोरमैन थे, और हम इतने घरेलू थे, मतलब हमारे बालकोनी में भी अगर बड़े पापा लोग आते थे, अगर देखते थे कि बालकोनी में मैं है, उसमें भी हमें डांट पड़ता था कि हमारे खानदान में लड़के लोग बाहर थे। और काफ़ी छोटा उम्र में भी मेरी शादी हो गई थी, तो हमें कभी नहीं लगा था कि हम बाहर निकल के काम कर सकेंगे, क्योंकि शादी के बाद में भी या मेरा बेटा होने के बाद में भी हम कभी साक्षी गए या बच्चे को कभी बोलते थे हिल टॉप से पास किए थे कभी लाने के लिए। मुझे लगता था कि हम टेल्को खरंगाजार से हम बड़ुआ कैंटीन तक कैसे जाएंगे। ये मेरा एक, जब मेरी मम्मी करीब 9 साल हुआ, मेरी मम्मी का डेथ हुआ था, और उस समय मुझे काफ़ी बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि मेरा छोटा भाई आज करीब 12 साल हो गया था। मेरे छोटा भाई घर से चले गए थे और भाई को आज तक हम लोग को मिला नहीं है। तो कभी दर्दनाक मैं परेशानी से गुजर रहे थे। मम्मी भी वो टेंशन से, मम्मी का बहुत काफ़ी तबीयत खराब हो गया था, तो मम्मी मेरे पास रहती थी। तो मम्मी का एक बार डेथ मेरे ही घर पे हुआ था, जो कि मम्मी बहुत तबीयत खराब में परेशान थी। तो उस समय
जो हो गई थी और मम्मी को ऑटो में लेके जिस तरीक़ा से एक लाश को लेके हम लेके घूमे हैं, उस समय हमको लगता था कि शायद हम घर से निकल के अगर समाज में जुड़ते या हम उस जानते पहचानते तो शायद हमको ये दिन दिखना नहीं मिलता। तो उस समय से और मेरे मम्मी का एक तो बात भी था कि बेटा आप में हम जैसे निकलने में इतना है तो आप क्यों नहीं निकलते, आप क्यों नहीं मेरे से जैसे फॉरवर्ड होते हो। तो उस दिन हमको लगा कि नहीं, हमको भी कुछ करना है और जब तक हम घर से नहीं निकलेंगे तब तक हमको कोई पहचानेगा भी नहीं और मेरे को इस तरीके से मदद नहीं मिलेगा। तो मम्मी का जिस दिन डेड बॉडी आया और मम्मी को हम लेके गए, फर्स्ट टाइम हम शमशान घाट गए थे और मम्मी को जब हम उस चुल्ली में जाते हुए देखे, उस दिन से हम ठान लिए थे कि हम समाज में निकलेंगे और हम काम करेंगे, क्योंकि मेरा लाइफ बहुत स्ट्रगल हो गया था। क्योंकि एक पति मेरा बाहर सर्विस करते थे और बेटा मेरा बाहर पढ़ता है। तो अब सोचिए कि एक लेडी घर में किस आधार से रहती है। अगर मम्मी चली जाएगी, दुनिया में माँ छोड़ के कोई है नहीं, जब मम्मी चली जाएगी तो उस समय हम किस चीज़ लेके हम रहेंगे। तो जब फिर वहाँ से हम टेल्को से फिर हमारे परसोडी में हम अपने अपार्टमेंट में आए तो हम देखते थे सभी लोग को काम उम करते थे, तो हम अपने अकेले घूमते थे। तब तो ये एंड्रॉयड फ़ोन का ये नहीं था और सोशल वर्क करते थे, जैसे सदर हॉस्पिटल में जाने के लिए, वीडियो ऑफिस जाने के लिए काम उम करके हम अपने को फिर हम कांग्रेस में ज्वाइन किए और उस समय से कांग्रेस नेत्री बोल के हम काम करना शुरू किए। तो ये आप जो पॉलिटिकल लाइन में आए, आप जो एक पॉलिटिकल ग्रुप के साथ जुड़े, किसके हाथ पकड़ के गए? अकेले जाके ज्वाइन किए या कोई आपका गुरु है पॉलिटिकल लाइन में? नहीं, देखिए मेरा पॉलिटिकल लाइन में हम गुरु क्या बोलेंगे, मेरा हम जब टेल्को में रहते थे एक प्रोग्राम हुई थी तिलक पुस्तकालय में और मैंने खुद किया और उस समय हमको विश्वगुरु में कुछ काम था और हमें टेल्को के पापा के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे बोले कि बेटा आइए ना, हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। वो मेरा फर्स्ट एक तिलक पुस्तकालय जाने का था और फिर जब राजनीति में गए और आज जब से हमारे जिला अध्यक्ष विजय खान जी हुए हैं, उनसे काफ़ी सपोर्ट मिला। आज तक लगता नहीं है कि वो मेरे जिला अध्यक्ष जी हैं और अभी हमारे जितने नेता हैं हमारे पॉलिटिकल, देखिए कांग्रेस पार्टी में एक चीज़ है, हम जब से जुड़े हैं हमको वो परिवार हम सोचिए, क्योंकि हमको काफ़ी सपोर्ट मिला है। मुझे अध्यक्ष जी एक बहन के रिश्ता जोड़े हैं हमारे। अभी आप देख रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी बहन छोड़ के कभी बात नहीं की है। हमारे बहुत बड़े बड़े सीनियर लीडर लोग भी हैं, प्रदेश में भी है, डॉक्टर अजय कुमार जब थे, फिर हमारे अभी नट्टू झा जी हैं, देखिए सभी लोग बहुत अच्छे से हमसे बात की और उसी लाइन पे उसी आधार पे हमको उनको हम अभी गुरु मानते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को जिला में एक पद देके, क्योंकि हम जिस तरीके से स्ट्रगल काम किए हैं, एक टेम्पो में चल के जाना, एक किसी के साथ में बाइक में चले जाना, किसी से एक बार उससे लिफ्ट लेके हमको चले जाने से इस तरीके से किए। तो जिला में जिस तरीके से काम किए उन्होंने हमें काफ़ी सहयोग किए और काफ़ी सपोर्ट मिला और मुझे बहुत अच्छा तरीका से एक पद में हम हैं और आगे जाके करेंगे। और अभी सोशल वर्कर में भी हम काफ़ी ध्यान देते हैं। और तो आप पॉलिटिकल में भी है, आप सोशल वर्क में, आपको क्या लगता है कि सोशल वर्क करने में ज़्यादा फ्री होकर काम कर सकते हैं या पॉलिटिकल में ज़्यादा फ्री होकर काम कर सकते हैं? आपको कहीं नहीं लगता कि सोशल वर्क एक फ्रीली आप काम कर सकते हैं, पॉलिटिकल में आप तक कुछ दायरे इसके बाहर आप जाके काम नहीं कर सकता? क्या आपको कुछ ऐसे पॉलिटिकल एंड सोशल वर्क में कुछ डिफरेंस मिलता है? हाँ जी, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल में क्या होता है ना, पॉलिटिकल में मुझे बहुत रूल रेगुलेशन जो कि है, जो ऊपर से आलाकमान का जो आदेश है हमें पालन करना पड़ता है। जो हमें जिला से या प्रदेश से हमारे जो आते हैं रूल रेगुलेशन, वो लेके हमें बांध देते हैं कि वो काम नहीं करना है। और सोशल में क्या है, सोशल में आप बढ़ चढ़ के हर चीज़ में आप हिस्सा ले सकते हैं। पॉलिटिकल में कुछ भी प्रॉब्लम होने से या हमें बोला जाता है कि ये धरना प्रदर्शन आपको करना पड़ेगा, और अगर मुझे बोल देंगे कि ये धरना प्रदर्शन आपको नहीं करना है तो मुझे नहीं करना। तो उसमें क्या होता है, पॉलिटिकल में बन जाता है। हाँ, एक सिस्टम चलता है, पॉलिटिकल में एक सिस्टम बनता है। और हमें नहीं चाहेंगे कि कभी, देखिए संगठन सर्वोपरि होता है, हम संगठन छोड़ के हम कभी नहीं चाहेंगे जो हम दूसरा काम करें।
मुझे संगठन से जो आदेश मिलेगा हम वही काम करेंगे। और सोशल में क्या होता है, सोशल में है मेरी मनमर्जी है। मेरा देखिए अब पटसोरी में रास्ता में जो रोड घाट का जो प्रॉब्लम है हम खुद चले जाते हैं, उसमें हमारे पॉलिटिकल के लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि हम सोशल काम करते हैं बोल के। हमको तो लगता है कि सोशल में फ्री ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि सोशल वर्क में, मतलब आप जो का फील्ड हम जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि अगर आप सोशल वर्कर बने रहें और कोई पॉलिटिकल लाइन में ना जाए, कोई पॉलिटिकल ग्रुप से ना ज्वाइन करें, तो इसमें कोई कठिनाई आता है ऐसा कुछ? नहीं, देखिए हम एक बात बोलना चाहेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हमारे जिस तरीक़ा से हमारे भाई लोग हमें हेल्प किए हैं आगे बढ़ने के लिए, तो मैं तो उस भाई को दिल से नमन करता हूँ क्योंकि मेरी पहचान वहीं से हुई है। नहीं तो ठीक है, आज मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि आप पॉलिटिकल लाइन में आज कांग्रेस में हैं, एक ब्रांड का क्या जरूरत होता है क्या सोशल वर्कर बने रहने की, सोशल वर्क करने से, और आप पॉलिटिकल एक ब्रांड लेके काम करें? सो ये जानना चाहते हैं कि क्या ब्रांड की जरूरत है कि सोशल वर्क करने की, समाज के कल्याण करने में क्या कोई ब्रांड का जरूरत होता है? नहीं, देखिए समाज में क्या होता है ना, समाज में आप काम करिएगा तो समाज में तो लोग ऐसे ही पहचान जाएंगे। समाज में बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लें, समाज में जुड़िएगा तभी जाके आपका संगठन मजबूत होता है। आज अगर समाज में आपकी पहचान ही नहीं बनेगी तो आपको संगठन में कौन है? यही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लोग बल ना पहचाने, हाँ। लोग बाग पहचानेगा तभी आपको पॉलिटिकल पार्टी भी पहचानेगा। एकदम सही। अदरवाइज आपके पास अगर पहचान नहीं है तो आपके पास पॉलिटिकल ग्रुप भी नहीं है। नहीं, ये सही बात है। सो सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना पहचान स्ट्रॉन्ग करना। पहचान कैसे स्ट्रॉन्ग करें? सोशल वर्क करके। सो बहुत अच्छा लगा। और हमारे अपर्णा मैम जो इतना आज जमशेदपुर में फेमस है, ऐसा कोई नहीं है जो अपर्णा मैम को नहीं जानते। सो अपर्णा मैम का ये पॉलिटिकल लाइन में आना और इतना अपने आप को बना के रखना, इसके पीछे भी काफ़ी बहुत कुछ स्ट्रगल है। स्ट्रगल के बाद आज अपर्णा मैम इस जगह में पहुँचे। किसी के बारे में क्रिटिसाइज करना, किसी के बारे में बोलना और किसी के जैसा बनना, ये बहुत कठिन बात है। जो कुछ खो के ही कुछ पाना होता है। अपर्णा मैम जी इतना बढ़िया काम किए हैं, आज काम करते जा रहे हैं। मैं आपको तहे दिल से नमन करता हूँ कि आप इतना बड़े काम किए और एक लेडीज होके भी अपना नाम जमशेदपुर में बनाए, अपना पहचान बनाए, किसी का पीछे नहीं घूम के खुद आगे जाके अपना नाम बनाए। बहुत बढ़िया। हमारे साथ उपस्थित है बंगबंधु का एक एक्टिव मेंबर जुरन मुखर्जी जी। जान लेंगे सोशल वर्कर के साथ साथ वो एक सर्विस मैन भी है। कैसे इतना कुछ मैनेज करते हैं? जुरन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे आलाप कार्यक्रम में। हमारे दर्शकों को बताइए कि आप एक सर्विस होल्डर, एक कंपनी में सर्विस करने के बाद भी आज बंगबंधु जैसा टीम के साथ रह के इतना सारा सोशल वर्क कर रहे हैं, ये कैसे, किस तरह से आपका सोच आता है, कैसे आप करते हैं ये सब चीज़? देखिए, सोशल वर्क जो है वो एक नशा होता है। कोई आदमी कुछ पाने के लिए करता है, कुछ सोशल वर्क करके कुछ आगे हासिल करना चाहते हैं, और कुछ आदमी का ये नशा होता है कि हमको कुछ करना है, अपना समाज के लिए कुछ करना है। तो मेरा तो ऐसा कुछ इंटेंशन बाद के फ्यूचर के लिए कुछ है नहीं कि हमको कुछ हासिल करना है। जस्ट एक तो नशा है, अच्छा लगता है, देखता है अगल बगल में कुछ ज़रूरत है, उसमें खड़ा होने का ज़रूरत पड़ा तो खड़े होते हैं। और मेरा बंगबंधु टीम एक बहुत ही मजबूत टीम है जिसका सपोर्ट हर वक्त हमको मिलता है, और हम लोग सब मिल के अपना समाज के लिए कुछ करने के ठान लेते हैं और करके भी छोड़ते हैं। बंगबंधु टीम का किस टाइप का, आप लोग बंगबंधु टीम की तरफ से आप किस टाइप का काम करते हैं, किस टाइप में क्या क्या आज तक का कुछ हमें हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या क्या काम आप लोग किए हैं? एक कोरोना महामारी के समय में आप लोग जो इतना 55 ना 56 70 डेज आप लोग सबका भोजन वितरण किए, ये इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, पहले हम बंगबंधु का एक तो जो मोटो है वो बता रहे कि बंगबंधु का मोटो है कि बंगाली समाज को एक करना। टोटल जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है जमशेदपुर का, कोल्हान का, सब हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है और सब हम लोग एक दूसरे से मिल के काम करते हैं।
हम लोग का साथ आदमी क्यों जुड़े, हम लोग का तो कुछ देने का है नहीं, इसलिए हम लोग का टारगेट था शुरू से, जब हम लोग बंगबंधु स्थापना किए, ये अपर्णा जी का ही बदौलत ये स्थापना हुई थी, फाउंडर मेंबर है। तो उस समय हम लोग एक चिंता किए थे कि हम लोग का साथ आदमी क्यों जुड़े। बहुत सारा संस्था है, जमशेदपुर में भी है, कोल्हान में भी है बांग्ला भाषी का, तो हम लोग क्या अलग करेंगे कि हम लोग का साथ सब आके जुड़े और हम लोग का साथ काम करें। तो हम लोग का शुरू से एक तो डिसाइड हुआ था कि हम लोग लोगों का काम करके, कोई भी समस्या आया, कुछ भी हो, मेडिकल रिलेटेड हो, एडुकेशन रिलेटेड हो, सोशल हो, कुछ भी हो, प्रशासनिक हो, कुछ भी समस्या अगर होता है तो हम लोग का पास अगर खबर मिलता है हम लोग उसको हेल्प करेंगे, हेल्प करके हम लोग आदमी को अपने साथ जोड़ेंगे, यही हम लोग का मोटो था। हाँ, तो आप किसी को मदद करें तो साधारण सी बात है कि आपसे वो मदद मिले तो आपसे जुड़ेंगे, जो कि मैंने जिसकी हेल्प करना तो वो तो स्वाभाविक बात है, जुड़ेगा। हाँ। और कि एक संस्था मेरे को जो मदद किया है उनके साथ हमको रहना चाहिए, ये अच्छा, बहुत अच्छा सोच है आपका कि किसी को अगर आपको जुड़ना है तो उसका साथ में खड़ा हो और उसका मदद करो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ऐसा हम लोग का जो आप पूछे कि हम लोग क्या किए हैं, हम लोग अभी तक बहुत सारे मेडिकल कैंप किए हैं, बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप किए हैं। हम लोग का मेडिकल कैंप, बहुत आदमी बहुत मेडिकल कैंप करते हैं, लेकिन हम लोग का एक तो उद्देश्य रहता है, उसमें से समाज में सब आदमी सामर्थ्य नहीं होता कि अपना चिकित्सा करा सके, मेडिकल ट्रीटमेंट करा सके। तो हम लोग वो कैंप से वो आदमी को चुनते हैं जो अपना चिकित्सा नहीं करा पाते। जो अपने करा लेगा वो तो ठीक है, वो अपने करा लेगा, वो एबल है। जो नहीं करा पाते, आर्थिक स्थिति जिसका मजबूत नहीं है, आजकल मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, तो हम लोग उसको हेल्प करने का कोशिश करते हैं। हम लोग पैसा दे के हेल्प नहीं करते, हम लोग का पास उतना फंडिंग नहीं है, या हम लोग उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि बहुत ज़्यादा फंडिंग है। तो हम लोग सरकारी मदद जो पहले, अभी शायद बंद हो गया है, हम लोग का पास जो एक तो नोटिफिकेशन देखा था, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना पहले चल रहा था, तो उसका बदौलत हम लोग बहुत आदमी को गवर्नमेंट फंड अवेल करा के ट्रीटमेंट कराए। तो हम लोग का मेडिकल कैंप कराने का उद्देश्य ये था कि मेडिकल चेकअप होगा, जिसका जो प्रॉब्लम आएगा उसका वहीं पर ख़त्म नहीं, उसको भी आगे चल के हम लोग अपना माने समाज का डोनेशन, आदमी का डोनेशन से हम लोग अपना एक तो एम्बुलेंस सर्विस भी चलाते हैं, बंगबंधु एम्बुलेंस। हम लोग का 4-5 थाना इलाका में कोई एम्बुलेंस फैसिलिटी नहीं था पहले। हम ही लोग पहला जो है सुंदरनगर, बागबेड़ा, परसुडी, ये थाना क्षेत्र में अपना ऑर्गेनाइजेशन का अपना बदौलत माने कोई सरकारी मदद छोड़ के लोगों का डोनेशन लेके, आदमी का हेल्प लेके चालू किए हैं, और लास्ट 4 ईयर्स से ये सेवा हम लोग दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक एम्बुलेंस सेवा प्राप्त होना किसी अंचल में, और ये एम्बुलेंस सेवा हम लोग का 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है। कभी भी फ़ोन कीजिएगा, माने हम लोग का नंबर दिया रहता है, कभी भी फ़ोन करने से विदिन 15 मिनट्स हम लोग का एम्बुलेंस पहुंचेगा। रात 1 बजे हो, 2 बजे हो, दिन में तो होता ही है, रात को भी मिलेगा। और अपर्णा जी, जैसे जुरान जी बताए कि इस संस्था के जो स्थापना हुआ उसमें बहुत बड़ी हाथ आपका है। सो कैसे ये बंगबंधु का कंसेप्ट आपका दिमाग में आया? मेरा कंसेप्ट एक दिमाग में आया इसलिए क्योंकि देखिए, हम परसुडी अंचल में जब नए आए थे तो बहुत लोगों का समस्या देखते थे। तो एक दिन ऐसे ही घर में बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे परसुडी अंचल में आज हमारे साथ में जुरन मुखर्जी जो है, ये लोग 2 भाई, और जैसे राजेश रॉय है, हमारे अंचल में बहुत सारे भाई, छोटे छोटे भाई लोग जो अभिषेक देव, आप देखे होंगे हमारे मेंबर लोग बहुत एक्टिव है। तो मुझे एक लगा कि हम लोग डेली बात करते हैं, डेली मिलते हैं, क्यों नहीं एक छोटा सा ग्रुप बनाए, कभी भी किसी का प्रॉब्लम होगा तो इसमें डाल देने से। जस्ट एक चीज, एक फोटो इनका बीच में हम दिखाना चाहेंगे आप लोगों को। देखिए, इनका हस्बैंड का साथ ये फोटो देखिए, कैसे खाना जो भोजन वितरण के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ स्कूटर में जा रहे हैं। ये फोटो आप देख लीजिए। हाँ, आगे हम लोग बात करते हैं अपर्णा जी।
ये आपका हस्बैंड देखिए कितना कोऑपरेट किया, मैंने आपके साथ स्कूटर में आपको ले जा रहे हैं भोजन वितरण के लिए, ये तो बहुत मैंने आपका हस्बैंड भी उतना बढ़ चढ़ के आपको हेल्प करते हैं, तभी ये संभव है इतना आगे जाके आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे लॉकडाउन में जब 70 डेज हम लोग खाना बांट रहे थे तो हमारे टीम में काफ़ी छोटे भाई लोग और बहन लोग बहुत योगदान है। सारे मेंबर्स बहुत काम किए बढ़ चढ़ के, और हमारे जितने भाई लोग हैं उनका वाइफ लोग भी घर से नहीं, पूरे परिवार, और हमारे हस्बैंड सुबह में उठ के मेरे से ज़्यादा हमको लगता है कि सुबह में वो पहले एक्टिव हो जाते थे कि नहीं भोजन 12 बजे शुरू करना है, तो हमारे साथ साथ वो काम करते थे। और ये बात तो सही है कि ये मेरा बहुत बड़ा एक, हम बहुत लकी है कि हमारे सोशल वर्क में उन्होंने मेरे साथ काफ़ी योगदान किया। 70 डेज एक पेशेंट होके इतना दूर जाना एक पॉसिबल नहीं है। सही बात है। लोगों ने बहुत हमें बोले थे कि कोरोना है, इसमें ऐसे उनको मत निकालो, ऐसे हमारे फैमिली से भी फ़ोन आते थे, पर मेरे हस्बैंड बोलते थे कुछ नहीं होगा, लोगों का सेवा कर रहे मेरा भगवान है, ये बोल के हमारे साथ निकलते थे। और हम लोग काफ़ी सभी मेंबर्स बहुत बढ़ चढ़ जहाँ थे हम लोग, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से सोच आया आपका परसों डे में, उसमें हम लोग थोड़ा सा इंटरप्ट कर दिए, उसको कंटिन्यू कीजिए। नहीं, बस यही बात है कि हमारे सोच उसी में आया था कि हम लोग डेली भाई बहन लोग बात करते हैं, भेंट करते हैं, शाम होने से एक जगह पे जाते हैं कि कैसे हो, क्योंकि हम भी अकेले रहते थे जमशेदपुर में, तो इन लोग भी हमें मिलते थे। तो हमने एक छोटा सा ग्रुप बनाया था, 5 जन थे, जिसमें से फर्स्ट था एक राजेश रॉय था, हमारे जुलन मुखर्जी थे, उत्तम मुखर्जी थे, और यहाँ पर एक उत्तम गुहा जो है हमारे वो थे। तो ऐसे अभेबू चटर्जी जी थे, एक कई जन मिलके एक ग्रुप बनाए। ग्रुप बनाने के बाद में तो फर्स्ट से एक राजेश और जुलन ने बोला कि दीदी एक ग्रुप बनाए हम लोग, मीटिंग करके क्यों नहीं हम लोग एक छोटा सा, हम लोग सभी को अंचल में इतने प्रॉब्लम आते हैं, हम लोग क्यों फेस नहीं कर सकते, एक साथ हम लोग को एक संगठन बना ही सकते हैं। बस आज इन्हीं लोग का बदौलत जो है, इन लोग काफ़ी सहयोग किए, और उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके हम लोग जब एक साथ काम करने लगे, तभी हमारा एक लक्ष्य है कि बंगबंधु का, कि हम लोग सभी का सहयोग करेंगे समाज में, और हर समस्या को, हर एक मेंबर को बोला गया कि हर एक समस्या को उठा के हमारे पास ले आने के लिए, और डेली हम लोग ये सहयोग करते। और इसी तरह से हमारा कॉन्सेप्ट है कि इसको आगे जाके हम लोग, कभी सुनने में आया कि ये जो बंगबंधु संस्था खुला है, कोई आपका अंचल में कोई एक जिला परिषद का इलेक्शन हुआ था, किसी के हारने पर वो और किसी के जीतने पर ये कोई कंसेप्ट लेके बहुत सारे बात करते हैं कि ये बंगबंधु टीम बना था, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हमारे बंगबंधु में देखिए जिला परिषद का हम एक चीज़ बता दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दे रहे हैं। बंगबंधु का सोच बहुत बड़ा है और कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है क्योंकि हमारे, आप देखिएगा पूरा झारखंड जोड़ के हम लोग काम कर रहे हैं। जिला परिषद में हमारे बंगबंधु में आप कोई भी हॉस्पिटल का डॉक्टर में देखिए वो भी बंगबंधु का मेंबर है। आप ब्लड बैंक में जाइए, वहाँ पर भी एक बंगबंधु का मेंबर, जितने हमारे क्लब है, बंगालीस क्लब है, सभी में हमारे बंगबंधु का मेंबर है। अभी हम कि बंगबंधु किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, बंगबंधु मेरा भी है, बंगबंधु जुलन मुखर्जी का भी है, बंगबंधु राजेश रॉय का भी है, बंगबंधु उत्तम को, सबका है बंगबंधु। अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को कर लेंगे कि भाई जिला परिषद अगर जुलन मुखर्जी उतरेंगे और हम जिला परिषद अपर्णा को उतरेगा तो जुलन मुखर्जी की तरफ भी बंगबंधु जाएगा, ये नहीं है। पर बंगबंधु किसी को सपोर्ट नहीं, बंगबंधु एक संस्था है, हाँ, कोई पॉलिटिकल के किसी को सपोर्ट नहीं करना, जो लड़ना चाहते हैं वो लड़े, हमें इससे कोई मतलब। हाँ, अगर हमको पसंद है कि भाई हमको जुलन को सपोर्ट करना, हम कर सकते हैं, पर बंगबंधु व्यक्ति विशेष है। बंगबंधु किसी के लिए जिला परिषद लड़ेंगे और उसको लेकर हम हेल्प करेंगे, बंगबंधु का एक कॉन्सेप्ट नहीं है। बंगबंधु का लक्ष्य बहुत बड़ा है, निष्पक्ष काम करना। बंगबंधु का एक मोटो और भी है कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर या कोई हस्ती आ सकते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल कलर छोड़ के आना होगा। बंगबंधु में जब है तब वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर सुना गया था बंगबंधु कांग्रेस का कलर से रच किया जब से अपना गोजी आगे आए। नहीं, ये आदमी का सोच हो सकता है, किसी आदमी का सोच हो सकता है, क्योंकि इनका एक अलग पहचान भी है कांग्रेस पार्टी में। तो अभी ये अगर जो सोचे हैं तो उसमें हम और एक उदाहरण दे सकते हैं कि हम लोग का केंद्रीय समिति में एक मेंबर है मानिक मल्लिक जी, वो भी
आजसू पार्टी से जुड़े हुए हैं और विधायक प्रतिनिधि भी थे। हाँ, तो अब अगर कोई बोलेगा कि ये आजसू पार्टी का बैनर है, जैसे वो आजसू तो बीजेपी का सपोर्टर था। हाँ, तो आजसू बीजेपी का, तो ऐसा कोई अगर कोई सोचता है तो संपूर्ण गलत है। हम लोग जो मोटो है हम लोग का 2-3 तो चीज़ हम लोग शुरू से ध्यान में रखते हुए संस्था को आज माने 5 आदमी से आज लगभग हमको लग रहा 1,500 से ऊपर हम लोग का मेंबर होगा ऑल ओवर बने कोल्हान में। तो इसका 2-3 तो हम लोग ये किए थे शुरू में कि इसमें कोई गुड मॉर्निंग आलतू फालतू मैसेज हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप का थ्रू ही मेन इसको मेंटेन करते हैं कि किसका कोई प्रॉब्लम है वो व्हाट्सएप ग्रुप में डालता है, तो वो इलाका में हम लोग का 4 जोन वाइज काम होता है, तो वहाँ पहुँच जाता है आदमी। तो उसमें आलतू फालतू गुड मॉर्निंग ये सब मैसेज हम लोग शुरू से मना किया हुआ है कि कोई मत डालिएगा, क्योंकि इसमें अगर कोई ज़रूरत का मैसेज आए उतना दिन भर में अगर सब एक आदमी अगर एक करके गुड मॉर्निंग छोड़ेगा तो 1,500 गुड मॉर्निंग का मैसेज आएगा, तो उसमें से ज़रूरी जिसका ज़रूरत है वो मैसेज ओवरलुक हो जाएगा, आदमी उतना ध्यान से पढ़ेगा भी नहीं, ये तो फालतू है यार। तो दूसरा चीज़ है हम लोग का यहाँ पर ये था कोई पॉलिटिकल बैनर वो व्यक्तिगत रूप से कोई भी पार्टी करे उसमें हम लोग का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, करना भी चाहिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ा रहना भी अच्छा चीज़ है। लेकिन यहाँ जब बंगबंधु बैनर में जब कोई भी आते हैं तो वो पॉलिटिकल बैनर छोड़ के एक आम आदमी हिसाब से आपको आना पड़ेगा। और ये सोच बहुत आदमी को अच्छा लगा, बहुत आदमी माने आम नागरिक जो है पॉलिटिकल से थोड़ा हट के रहना चाहते हैं कि पॉलिटिकल बहुत आदमी का सोच अलग अलग है, तो इसीलिए आम आदमी जो कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, जैसा मैं खुद अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, हम एक सर्विस होल्डर है, सर्विस करते हैं, अपना परिवार देखते हैं और ये संस्था का काम करते हैं। तो ऐसा मेरा जैसा बहुत आदमी हम लोग से जुड़े हैं। हो सकता था अगर कोई पॉलिटिकल बैनर का पर्टिकुलर हम लोग सपोर्ट लेते, या कांग्रेस बोलिए या आजसू बोलिए, तो आदर्श पार्टी का जो भी मेंबर है या सपोर्टर है हम लोग से दूर हटते, लेकिन आज का डेट में वो ऐसा नहीं है। परसों का मैक्सिमम आदमी बंगबंधु में जुड़ा हुआ होगा। हाँ, कोई ऑफिशियल फॉर्म फिलअप करके, कोई व्हाट्सएप का थ्रू, और कोई अपना मॉरल सपोर्ट देते हैं। और हम लोग का जो 70 दिन जो हम लोग इतना खाना बांटे हैं इतना आदमी का, ये सब मतलब पूरा जमशेदपुर का आदमी का सहयोग था बोल के ये पॉसिबल हुआ। हाँ, हम लोग का ये कोई कुछ माने गिना चुना बंगबंधु मेंबर का अगर ये होता तो इतना दिन हम लोग नहीं कर पाते। आज कोरोना महामारी के इस संकटकालीन परिस्थिति में अगर संस्था आगे बढ़ के काम नहीं करता तो सरकार का संभव नहीं था सरकार इतने सारे लोगों को सेवा दे, इतने सारे लोगों को भोजन आपूर्ति कराए। ये तो तहे दिल से इन संस्थाओं को मैं नमन करता हूं कि इन संकटकालीन परिस्थिति में आगे आके इन गरीबों को, कितने सारे लोगों को किस तरह से इन लोगों ने मदद किए, ये इनका कोई कुछ बोल ही नहीं सकते। ये बहुत ये ऊपर चढ़ के इसका तारीफ ना करे, इसका तारीफ जितना करे उतना मेरे लिए कम होगा। ग्लोब टीवी झारखंड के तरफ से आप सभी संस्थाओं को, स्पेशली आप लोगों को जो हमारे सामने बैठे हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ये संकटकालीन पर से आपने एक जान के फिक्र किए बिना सबको इतना सेवा प्रदान किए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये सबसे बड़ा बात है कि हम लोग का जो बंगबंधु टीम का लेडीज़ लोग का एक अलग काम रहता है, अपने परिवार को पहले सब घर का काम करके पूरा टीम लेडीज़ लोग हम लोग का साथ में आके काम करते थे, खाना भरना, पैकिंग करना, विद डिस्ट्रीब्यूशन में जाना, उतना कड़ी धूप में। और छोटा छोटा हम लोग का जूनियर बैच जो है बोलेंगे, वो लोग का भी जोश कुछ अलग था उस समय। उतना गर्मी में आदमी का तबीयत खराब हो रहा, हम लोग अपना जलजीरा घोल के वहाँ पी रहे हैं और वो लोग रोड में सब घूम रहा है, हाँ धूप में, और अपना जान का फिक्र छोड़ के हम जान रहे हैं कि हम वहाँ जा रहा है, वहाँ क्या है हमको मालूम नहीं है, वो सामने वाला आदमी कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है हमको मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग का पूरा टीम, बंगबंधु का पूरा टीम, जूनियर लड़का लोग, लेडीज़ लोग, वो सब सोचना उस समय भूल गया था। जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाला है, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो ऊपर वाला हम लोग को देखेगा। अच्छा, आपको ये मानसिकता लेके हम लोग काम किए। आप बहुत बढ़िया काम किए। आप अच्छा, आपको क्या लगता है ये कोरोना जो महामारी है, अभी फेसबुक में, सोशल मीडिया में जैसे एक बोला जा रहा है कि अफवाह है, इतना बड़ा महामारी नहीं है, आपका क्या विचार है इसमें? देखिए, ये तो अलग अलग आदमी का अलग अलग सोच है।
ठीक है, अभी इसको लेके कुछ पॉलिटिकल जामा भी पहना जा रहा है, देख रहा फेसबुक सब में। लेकिन मेरा एक तो क्वेश्चन है, ठीक है यहाँ पर पॉलिटिकल हो सकता है, ये हो सकता, पूरा विश्व में क्या यही चीज़ है? विश्व, पूरा विश्व इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये इंटरनेशनल नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, उतना आइडिया मेरा है नहीं। लेकिन आप पूरा क्या विश्व, बोलना चाहते हैं मैम कि ये कोरोना संकट की परिस्थिति जो है आज के में, क्या कितना दूर तक सही समझते हैं? देखिए, कोरोना जो महामारी अभी चली है, और जब कोविड-19 में जब यहाँ पर लॉकडाउन थी, और हमारे जमशेदपुर में हमारे संस्था के पहले मैं 2 बात बताना चाहती हूँ कि जिस तरीक़ा से महिलाओं का और बच्चों का, जो हमारी यंग जनरेशन जो है, इतने भागीदारी निभाए हैं। मतलब 2 बजे घर जाके फिर 4 बजे सेकंड टाइम खाना देना, सुबह में और शाम को 2 टाइम हम लोग भोजन देते थे। महिलाओं ने भी सुबह में घर का काम काज करके आज कोविड में अपने जान प्राण दे के उन लोग काम किए कि हम लोग घर से निकलते हैं। बहुत लोग बोलते भी थे हमें फ़ोन करके कि आप लोग यहाँ वहाँ जाते हैं, सभी का घर में एक एक जो बकेट है वो खाना ले लेके हम लोग को पहुँचाना, और सुबह से उठ के इन लोग जिस तरीक़े से भाई लोग मतलब सेवा दिए हैं, मतलब हम तो कभी सोच ही नहीं सकते कि हमारी बहन लोग और भाई लोग जिस तरीक़ा से काम किया, और इस संस्था के जितने मेंबर है काम किया। हमारे जमशेदपुर में सिर्फ हमारे परसोडी अंचल में नहीं, हमारे 4 जोन है, हमारे साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, और टिल्को में भी, बिरसा नगर में भी हमारे मेंबर्स लोग काम किए हैं, हमारे साक्षी में भी किए हैं, मानगो में भी किए हैं, कदमा में भी किए हैं। सभी लोग बहुत अच्छा काम किए हैं। और इस कोरोना को जो हम बोल रहे हैं कि अभी जिस तरीक़े से एक तो पॉलिटिकल व्यू पकड़ के आप देखिएगा, देखिए कोरोना लेके मेरा जितना दूर विचार है कि कोरोना लेके कभी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस महामारी में हमें एकजुट होके इस संकट को हमें लड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोरोना आके सब कुछ सिखा दिया है लोगों को कि एक हमारे घमंड तोड़ना, जो लोगों का बीच एक तो मिलन, ये कोरोना आके कर दिया है। तो हमें लगता है कोरोना को लेके ज़्यादा राजनीति नहीं करके सभी को मिलके एकजुट होके इस महामारी से हमें लड़ना है। बस मेरा यही विचार है। बहुत बढ़िया।